सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्नर कैफ़े। और कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। और आज की ये नेक्स्ट वीडियो है। जो हमने पिछला टॉपिक किया था वो था स्नेक बाइट, जिसमें कि मैंने आपको लोगों को यहाँ पर अपना जो चैप्टर है वो एक्सप्लेन किया था। एंड ऑल्सो आपको यहाँ पर थोड़े बहुत जो माइनर क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में भी बताया था। अब इस चैप्टर में जो है मैं आपको बढ़िया से पूरे क्वेश्चन आंसर जितने भी होते हैं वो सब करा दूंगा। और गाइज चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को यहाँ पर करते हैं हम शुरू गाइज। और चलो देन, तो यहाँ पर गाइज हमारे पास में है ये क्वेश्चन आंसर्स खोल रखे थे मैंने, पता नहीं कौन से चैप्टर के, अभी बस किताब खोल ली थी मैंने। तो सबसे पहला चैप्टर हम करना है स्नेक बाइट। तो स्नेक बाइट खोल लेता हूँ जल्दी से। हेल्प बुक यूज़ कर रहा हूँ गाइज, अगेन मैं आपको बता दूँ हेल्प बुक है ये जो हमारी NIS की इंग्लिश की मिलती है, वो हेल्प बुक यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और हाँ, यहाँ से शुरू करेंगे गाइज। पिछले चैप्टर में अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, चैप्टर में क्या, पिछली वीडियो में अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने इस चैप्टर को बढ़िया से अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो वो ज़रूर देखना गाइज। और अभी मैं इसके जो है इंडेक्स क्वेश्चंस और हर एक टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है सारे करवाऊँगा। तो गाइज यहाँ पर हमारे जो इंडेक्स 1.1 है उससे हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो इंडेक्स 1.1 में यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऑब्वियसली क्वेश्चन इज ओनली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हाँ चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द स्नेक हिड इटसेल्फ। तो चैप्टर की शुरुआत में जब राजा ने उस स्नेक को पकड़ने की कोशिश, या कह सकते हो कि उसके पास में जाने की कोशिश की, तो वो स्नेक जो था वो कोकोनट शेल के नीचे चला गया था। तो अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो छुपा क्यों, यानी कि उसने अपने आप को कोकोनट शेल के नीचे क्यों छुपाया। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो स्नेक होता है वो बहुत शर्मीला जानवर होता है, या फिर कह सकते हो कि थोड़ा डरता है वो। और ह्यूमन जो होती है, ह्यूमन विजन में वो कम ही आना पसंद करता है। तो बस ये एक रीज़न है। तो यहाँ पे है कि हम कह सकते हैं कि जो स्नेक था, यहाँ पे आंसर पे यही लिखा हुआ है कि द स्नेक हिड सेल्फ बिकॉज इट वॉज अफ्रेड ऑफ द बॉय। यानी कि जानवरों से वो डरते भी हैं और वो थोड़े शर्मीले भी होते हैं, तो उस टाइप का कुछ कह सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, वो है व्हाट डिड राजा डू व्हेन ही सॉ द स्नेक गोइंग इनटू द कोकोनट शेल। तो यहाँ पे आंसर इन्होंने जो लिखा है, तो पहले तो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब राजा सॉ द स्नेक वही, हाँ, जब राजा ने स्नेक को कोकोनट शेल के नीचे जाकर छुपते हुए देखा तो उसने क्या किया। तो राजा ने क्या किया था गाइस चैप्टर की स्टार्टिंग में, कि जब वो स्नेक जा रहा था कोकोनट शेल के नीचे तो उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब वो नीचे चला गया था और उसने अपने आप को छुपा लिया था, उस टाइम पे उसने क्या किया कि उस शेल को उठाया, उसे एक स्टोन से कवर किया, या कोई भी पत्थर टाइप से उसने उसे कवर कर दिया, और अपनी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर को दिखाने के लिए ले गया। तो इस चैप्टर में लिखा हुआ है, इस आंसर में लिखा हुआ है when Raja saw the snake going into the coconut shell, he closed the mouth of coconut shell with a stone। तो वही सेम जो बताया था आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, वो है व्हाई वॉज ग्रैंड मदर शॉक्ड, हाउ डिड शी रिएक्ट। तो ग्रैंड मदर, जैसा कि पहले आपको चैप्टर में बताया था भी और बताया जा भी चुका है कि ग्रैंड मदर एकदम से क्यों शॉक हुई, और कि उनका क्या रिएक्शन था, हाउ डिड शी रिएक्ट। तो जब ग्रैंड मदर ने देखा कि राजा कोकोनट शेल लेकर घर में आ गया जिसके अंदर की स्नेक है, तो वो एकदम से शॉक हुई, बौखला गई। तो फिर उन्होंने चिल्लाना शुरू किया और कहा कि ग्रैंडफादर हेल्प, दादाजी को बुलाया हेल्प के लिए। तो उसके बाद में यहाँ पर फिर जो ग्रैंडफादर थे वो भाग भाग कर आए और आकर उन्होंने हेल्प की।
हेल्प की, अब हेल्प तो कैसे की उन्होंने, मतलब आए और आकर जैसे उन्होंने सुना कि इसके हाथ में, राजा के हाथ में स्नेक है, जिसके अंदर, हाथ में तो क्या, कोकोनट शेल, हाथ में एक कोकोनट शेल है जिसके अंदर एक स्नेक है, और उसका माउथ जो है राजा ने कवर कर रखा है एक स्टोन के साथ। तो उन्होंने उस कोकोनट शेल को, राजा को कहा कि इसे दूर फेंक दो, और खुद छीन के उसे दूर फेंक दिया। तो ये है इसका आंसर। ग्रैंड मदर वॉज शॉक्ड टू हेयर दैट राजा हैड बॉट होम अ स्नेक, शी क्राइड फॉर हेल्प। तो बता दिया वो तो। क्वेश्चन 4 है, इमेजिन यू आर राजाज ग्रैंडफादर, राजा ब्रिंग्स होम अ स्नेक, हाउ डू यू थिंक यू वुड रिएक्ट। तो इसमें है कि मतलब आप अपने आप को राजा की तरह जगह इमेजिन करके देखो। अब राजा ने जो कि किया था, स्नेक को घर पर ले आया था, वही चीज़ सेम आप करो, तो आप मतलब कैसे कैसे रिएक्ट करते अगर आप ग्रैंडफादर की जगह होते तो। जैसे ग्रैंडफादर ने उसे छीन के और दूर फेंक दिया था कोकोनट शेल को, तो उनका रिएक्शन कुछ इस टाइप का था। तो आप कैसे रिएक्ट करते? वो, ये जो रीज़न, इस आंसर का, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, लेकिन जो इस बुक में लिखा है वो मैं फिर भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। आपको मतलब अपने थॉट्स बताने कि आप कैसे रिएक्ट करते अगर आप इन पर्सन उसकी जगह पे होते, ग्रैंडफादर के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई वुड नॉट लाइक राजा ब्रिंगिंग होम स्नेक, आई थिंक स्नेक्स आर पॉइजनस। तो इसमें लिखा हुआ है कि मैं राजा को, स्नेक को घर पर नहीं लाने देता, और मुझे लगता है कि स्नेक्स पॉइजनस होते, लगता क्या है, होते ही हैं पॉइजनस। तो इसका आंसर ये है। और ये भी लिख सकते हो, अपने हिसाब से भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। बाकी बुक में तो यही दिया हुआ है, मतलब कुछ भी कर सकते हो जो आपका मन करे, क्योंकि हर एक तरह का ये आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वही ऐसा है कि जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो यहाँ से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जो है हमारा सेकंड पार्ट है इस 5.1 का, 5.1 क्या, इंटेक्स्ट क्वेश्चन 1.1 का, सॉरी। जो अब इसका पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, तो वो है, तो स्नेक हिड अंडर अ स्टोन। अब जो स्नेक था, जो कि चैप्टर के स्टार्टिंग में जब राजा उसकी तरफ जाने लगा, तो वो कहाँ छुपा, इन्होंने बोला है कि वो पत्थर के नीचे छुपा। तो पत्थर के नीचे तो वो नहीं छुपा था, ये तो हमें भी पता है। तो इस स्टेटमेंट को क्या कर देंगे हम, फॉल्स कर देंगे। और छुपा वो कोकोनट शेल के अंदर था, हाँ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, राजा वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द स्नेक, राजा शाम को, वो तो हिंदी में लिखा हुआ है, सॉरी। तो राजा वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द, हाँ, ऑल्सो इस बुक में हिंदी और इंग्लिश में दोनों चीज़ों में लिखे हुए होते हैं क्वेश्चन और आंसर्स, तो वो भी आप देख सकते हैं। राजा वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द स्नेक, जो कि है हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर तो ट्रू ही है, क्योंकि राजा बहुत खुश हुआ था और फिर वो स्नेक की तरफ जाने लगा, और स्नेक ने फिर अपने आप को कोकोनट शेल के अंदर छुपा लिया, तो ये ट्रू होगा। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, राजाज ग्रैंड पेरेंट्स वर वेरी वरीड टू सी द कोकोनट शेल विद द स्नेक इन इट। तो राजा के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कोकोनट शेल के अंदर जो स्नेक था उसे देखकर बहुत ज़्यादा क्या हो गए यहाँ पर, वरी हो गए, मतलब एक तरीके से बौखला गए कि मतलब स्नेक ले आया घर पे ऐसे। तो ऑब्वियसली वो हुए थे, ग्रैंड मदर ने हेल्प के लिए भी चिल्लाया था, तो ये ट्रू होगा। क्वेश्चन 4 जो है वो है, द कोकोनट शेल ब्रोक एंड द स्नेक क्रॉल्ड अवे। तो अब क्वेश्चन 4 में जो दिया हुआ है वो ये है कि जो कोकोनट शेल था वो टूट गया था और स्नेक भाग गया था, तो ये तो नहीं हुआ था। दादाजी ने, मतलब जो ग्रैंडफादर थे राजा के, उन्होंने उसे दूर फेंक दिया था राजा से लेके, और उसे कहा था कि फेंक दो और अगली बार स्नेक्स के पास मत जाना। तो फॉल्स होगा इसका। अभी यहाँ पर लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स, तो ये तो बेसिक है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो गाइस, बाकी नॉट अ नीड, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आएगा नहीं, और अभी हमें करना है सिलेबस कवर यहाँ पर जल्दी से, तो मेरे ख्याल से आगे बढ़ना चाहिए। सो यहाँ पर है पार्ट 2, इसमें कुछ लिखा हुआ है, लेटर इन द इवनिंग डैश लिव देयर, डू यू लाइक प्लेइंग विद एनिमल्स, डू यू, तो गाइज ये मतलब आपका पर्सपेक्टिव पूछने के लिए जो है वो दिया हुआ है एक टाइप से, कि आपको जानवर अच्छे लगते हैं, उनके साथ खेलना अच्छा लगता है, वो है।
तो उसके बाद में आ जाते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.2। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1.1 की तरह। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1.2 का वो है वेयर डिड द बी स्टिंग राजा। तो जो बी थी असलियत में वो स्नेक नहीं था, बी थी, तो बी ने उसे कहाँ पे काटा था। तो बी स्टिंग राजा बिकॉज राजा, एक सेकेंड, अच्छा वेयर नहीं वाई, सॉरी वाई है ये क्वेश्चन में, वाई डिड द बी स्टिंग राजा, बी ने जो थी राजा को क्यों काटा था। तो इसका आंसर है बी स्टिंग राजा बिकॉज राजा ट्राइड टू कैच इट। और क्वेश्चन जो 2 है वो है वाई डिड राजा, यानी फर्स्ट का पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बी जो थी उसने राजा को क्यों काटा, क्योंकि राजा ने उसे पकड़ने की या उसे छेड़ने की कोशिश की। और क्वेश्चन 2 वाई डिड राजा गो टू हिज ग्रैंड मदर। तो राजा उसकी ग्रैंड मदर के पास क्यों गया। तो ये तो हमें पहले भी बताया जा चुका है कि राजा अपनी ग्रैंड मदर के पास इसलिए गया था क्योंकि वो डर तो क्या गया था, मतलब आउट ऑफ पेन गया था कि जब भी हमें, अगर आपको मधुमक्खी ने काटा होगा तो आपको पता होगा कि दर्द होता है, बहुत जलन टाइप होती है। तो उसे भी वही सेम फील हुआ, तो वो गया हेल्प मांगने के लिए ग्रैंड मदर के पास। उसके बाद में इसका जो सही मतलब बुक में आंसर लिखा हुआ है वो है राजा वेंट बिकॉज ही वॉज इन पेन, ही वॉन्टेड हर टू हेल्प हिम। तो वही बताया। वॉट डिड ग्रैंड मदर थिंक, वाई डिड शी थिंक सो। अब जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने क्या थिंक किया और उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। तो अब ये तो हमें बताया नहीं हुआ कि क्या क्या थिंक किया उन्होंने। तो इसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, पर चैप्टर में एक पर्टिकुलर हो रखा है कि बता रखा है हमें कि जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने बी स्टिंग को स्नेक स्टिंग में समझ लिया था कि स्नेक ने काटा हुआ है, क्योंकि राजा पहले भी स्नेक को घर पे ला चुका है। तो उन्होंने ये सोचा था, और ये क्यों सोचा इन्होंने। तो यही है इसका आंसर जो मैंने आपको बताया कि ग्रैंड मदर थॉट दैट स्नेक हैड बिटन हिम, सांप ने काटा था। शी थॉट बिकॉज राजा हैड बॉट होम अ स्नेक। तो राजा एक बार भी पहले स्नेक ला चुका था घर पे। तो क्वेश्चन 4 जो है यहाँ पर है हम अभी। तो क्वेश्चन 4 जो है वो है वाई व्हाट डू यू थिंक हिज ग्रैंड मदर शुड हैव डन व्हेन राजा केम टू हर। यहाँ गलत लिखा हुआ थोड़ा सा, केम टू हर होता है क्योंकि पास्ट टेंस में बता रहे हैं ये, केम टू हर आफ्टर बीइंग स्टिंग बाय द बी। तो इसका जो आंसर इसमें बुक में लिखा हुआ है वो है राजाज ग्रैंड मदर शुड हैव टॉक टू हिम, शी शुड हैव रब्ड हिज बी स्टिंग विद अ की। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हमें कोई बी स्टिंग होती है तो कड़ा या कोई मेटल की चीज़ जो होती है उस पर रब करते हैं और मानते हैं कि इससे जो होता है ना, जो पॉइजन सिक्रेट होता है, मतलब पॉइजन तो नहीं कह सकते, जो भी वो जब काटते हैं तो सिक्रेट होता है जो भी उनके मुंह से, वो उसका जो है इन्फेक्शन ना हो जाए तो वो मेटल से रगड़ते हैं। वो साइंस में आ गया गाइस, जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इसमें है फिफ्थ क्वेश्चन है what would have happened if Raja had bitten by a snake. Raja had been bitten by a snake, but his grandmother believed that he had been bitten by a bee. Explained in 30 to 40 words. तो ये शॉर्ट टाइप हो गया एक तरीके से। तो क्या होता अगर राजा जो था उसे एक सांप ने काटा होता, सॉरी गाइस। तो क्या होता अगर जो राजा है उसे एक सांप ने काटा होता और उसके ग्रैंडमदर जो है वो सोचती कि एक बी ने काटा है, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो ये सकता है कि राजा जो है उसे अगर वो बहुत पॉइजनस स्नेक हुआ तो उसकी डेथ भी हो सकती है या वो इल भी हो सकता है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस आंसर बुक में लिखा हुआ है जो इसका आंसर वो है देन ग्रैंडफादर वुड नॉट हैव टेकन राजा टू ओल्ड मैन, he would have just cured him at home. Raja could also die due to poison. Raja is lucky to be saved. तो वही आंसर है। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है 1.2 का वो है कि पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ चलो। तो जो ग्रैंडफादर थे वो उसे ओल्ड मैन जो था, जो ग्रीडी कनिंग ओल्ड मैन था, जो कि स्नेक बाइट का सो कॉल्ड क्योर जानता था, तो
उसके पास लेके ही ना गए होते ग्रैंडफादर उसे, और घर पे ही मतलब उसे पट्टी वट्टी करती होती, जिससे कि वो घर पे हो सकता है कि पॉइजनस स्नेक होता तो वो मर भी सकता था। तो राजा इज़ लकी टू बी सेव्ड, वो बहुत खुशकिस्मत है कि वो बच गया। तो जो सेकंड पार्ट है वो है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। राजा's grandmother got very worried to see the blue mark on राजा's finger। तो जो राजा की ग्रैंडमदर थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी राजा की फिंगर पे ब्लू मार्क देख के। तो हाँ, बिल्कुल डर गई थी और वो चिल्लाई भी थी हेल्प के लिए। तो सही है, ये ट्रू है। देन राजा हैड टू रन थ्रू द पैडी फील्ड विद हिज ग्रैंडफादर। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि ग्रैंडफादर ने उसे अपने हाथ और स्टमक के साइड के बीच में दबा के कैरी किया हुआ था और ग्रैंडफादर भाग रहे थे पैडी फील्ड के थ्रू ओल्ड मैन के घर की तरफ। तो ये इस स्टेटमेंट पे हम कह सकते हैं कि फॉल्स। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 3 इसका सेकंड पार्ट का, वो है राजा एंड हिज ग्रैंडमदर रैन टू कैच द बी। नहीं, राजा अकेला ही था वहाँ पे जिसे कि बी ने काटा था, तो फॉल्स होगा इसका। और राजा's ग्रैंडमदर हैड टू रन लॉन्ग डिस्टेंस कैरिंग राजा इन हिज आर्म। तो मैंने आपको अभी बताया कि ग्रैंडफादर जो थे वो उसे हाथ में लेकर भाग रहे थे, तो ग्रैंडमदर नहीं भाग रही थी। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्रैंडमदर भाग रही थी, तो ये फॉल्स होगा डायरेक्टली गाइस। और फिर आ गया क्वेश्चन 5 जो कि राजा's ग्रैंडफादर शाउटेड बिकॉज ही वॉज एंग्री। नहीं, वो इसलिए नहीं चिल्लाए थे क्योंकि वो गुस्से में थे, वो चिल्लाए इसलिए थे क्योंकि आउट ऑफ कंसर्न चिल्लाए थे कि उन्हें डर लग रहा था कि कुछ हो ना जाए, बच्चा है मतलब पॉइजन होता है स्नेक में। तो वैसे अभी यहाँ पर हमने 1.2 तक कर लिया है, 1.3 और बस 1.3 रहा हुआ है, टर्मिनल क्वेश्चंस रहे हुए हैं, और उसके बाद तो शॉर्ट वेरी शॉर्ट आ जाते हैं, लॉन्ग आ जाते हैं। तो ये सब अगली वीडियो में करेंगे गाइस। आज के लिए इतना ही। ओके देन, सब्सक्राइब करना चैनल को, मेरे को मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना गाइस। और हाँ, बस बताना कि मेरा पढ़ाने का तरीका और समझाने का आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर मतलब देना आपका रिव्यू, और सब्सक्राइब कर देना गाइस आगे मुझे भी नोटिफिकेशन क्या मोटिवेशन मिलती रहे। एंड ओके देन, बाय।